अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर के अंदर हम एक रिलेशन को डिस्क्राइब करेंगे, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे प्रीवियस तमाम वीडियोस के अंदर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी डिस्कस किया, उसके रूट्स को भी डिस्कस किया। अब इन दोनों के रूट्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स का एक रिलेशन बनाएंगे और रिलेशन बनाने के बाद हम एक्सरसाइज 2.3 की तरफ बढ़ेंगे। 2.3 को स्टार्ट करने से पहले, उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करने से पहले हमें ये रिलेशन आना ज़रूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी है। आइए रिलेशन डिस्क्राइब करते हैं। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में दो चीज़ें आती हैं। पहली चीज़, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म आती है ax² + bx + c = 0। मुझे इसमें मालूम है कि जो मेरे पास a और b है ये क्या है भला? कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब बात करते हैं तो हम चूंकि ताल्लुक लेना चाह रहे हैं रूट्स का, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हम लोगों ने निकाले हुए हैं, फाइंड आउट किए हुए। कौन कौन सा? एक होता था -b + √(b² - 4ac/2a। इसी के साथ एक और रूट होता था, वो क्या था? -b - √(b² - 4ac/2a। ये दो रूट्स और ये दो कोफिशिएंट्स, इसके दरमियान में हमने एक रिलेशन ड्राइव करना। आइए स्टार्ट करते हैं। हम रिलेशन अगर डिफ़ाइन करने जा रहे हैं तो मेरे पास बेसिकली ये दो रूट्स हैं, ऐसा ही है। एक रूट -b + √(b²- 4ac और एक ये रूट है। इन दोनों रूट को हम कंसिडर कर लेते हैं। कंसिडर, ये जो फर्स्ट वाला है इसको हम अल्फ़ा कह लेते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। अल्फ़ा = -b + b² - 4ac/2a। फिर इसको अगर अल्फ़ा कह दिया तो अनदर रूट को हम क्या कह सकते हैं? बीटा कह देते हैं। वो क्या निकलेगा? -b - √(b²- 4ac/2a। हम इन दोनों रूट्स का सम भी फाइंड आउट करते हैं और प्रोडक्ट भी फाइंड आउट करते हैं, तो फिर आपको रिलेशन समझ में आ जाएगा रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स के दरमियान। हम इनका सम फाइंड करते हैं, यानी अल्फ़ा और बीटा, यानी मैं अल्फ़ा और बीटा रूट्स को सम कर रहा हूँ। अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास -b + √(b²- 4ac/2a। इसी के साथ मेरे पास प्लस का साइन, बीटा की वैल्यू -b √(b²- 4ac/2a। क्या करना है? इनको सम करना है। मेरे पास प्लस, ये फ्रैक्शन डिनोमिनेटर सेम, तो एलसीएम लेना कौन सा कोई मुश्किल काम? क्या बनेगा? 2a। फिर ऊपर -b + b² - 4ac -b - √(b²- 4ac। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाएंगे। अब मुझे नज़र आ रहा है कि मेरे पास ये रूट माइनस में पड़ा है, ये प्लस में, तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए। -b किसके इक्वल होता है? -2b/2a। नीचे क्या आ रहा था? 2a आ रहा। फर्दर यू कैन सी डैट कि 2 से भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्या रह गया? -b/a। ये क्या फाइंड किया आपने? सम किया। अब हम इसी चीज़ का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। नाउ क्या करना है? अल्फ़ा इंटू बीटा। पहले प्लस था, अब क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई, मतलब दोनों को प्रोडक्ट ले रहे हैं। अल्फ़ा की वैल्यू -b + √(b²- 4ac/2a। और चूंकि मैंने प्रोडक्ट फाइंड करना है तो मैं इसको भी ब्रैकेट में रख लेता हूँ और नेक्स्ट
जो बीटा की वैल्यू है उसको भी ले लेते हैं, माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। नाउ फ्रैक्शन है, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाला तो नीचे मल्टीप्लाई हो गया, ये तो अंडरस्टैंड हो गया। फिर उसके बाद ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई। अगर आप गौर से देखो तो मैं इसको अगर टर्म को नाम दूं कि ये मेरे पास x है, ये मेरे पास y, दोनों के दरमियान में प्लस, ये भी क्या होगा फिर x, ये क्या होगा y, दरमियान में माइनस। कौन सी आइडेंटिटी लगती है, x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या बनेगा ये देखिएगा, माइनस बी का स्क्वायर माइनस फार्मूले वाला, फिर सेकंड टर्म बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका भी क्या आ गया स्क्वायर। नीचे क्या चल रहा है 2a मल्टीप्लाई बाय 2a 4a स्क्वायर। अब ऊपर देखते हैं, ये माइनस है, इसके ऊपर स्क्वायर क्या हो गया, ये तो प्लस में हो गया, ये बन गया बी स्क्वायर। यहाँ नज़र आ रहा है कि मुझे स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर, इससे क्या हो रहा है कैंसिल, तो क्या रह रहा है माइनस इंटू बी स्क्वायर माइनस हो गया। जब मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 4ac और नीचे क्या चल रहा है 4a स्क्वायर। नाउ यू कैन सी डैट माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया 0 हो गया। क्या बाकी बच रहा है, डैट इज ऊपर रह रहा है 4ac, नीचे 4a स्क्वायर। अब भी आपको नज़र आ रहा है कि 4 से कैंसिल, a की एक पावर a से कैंसिल, क्या रह गया, आंसर इज c ओवर a। तो ये मेरे पास क्या आ गया अल्फा इंटू बीटा। तो देखिएगा आपने रूट्स लिए हैं, जब रूट्स लिए हैं और आपने सम फाइंड किया है तो उसका आंसर क्या आ रहा है माइनस बी ओवर ए। आपने उनका प्रोडक्ट फाइंड किया तो क्या आ रहा है सी ओवर ए। बेसिकली आपको नज़र आ गया कि b क्या था कोफिशिएंट था, a क्या था वो भी कोफिशिएंट था, b किसका कोफिशिएंट था x का, a किसका कोफिशिएंट था x स्क्वायर का, फिर उसके बाद c क्या था कांस्टेंट, a क्या था कोफिशिएंट किसका x स्क्वायर का। तो ये मैंने रिलेशन डिस्क्राइब कर ली। अब इसी रिलेशन को हम यहाँ फार्मूले के तौर पर मैं राइट कर देता हूँ। क्या था हमारे पास जो अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका जो रिजल्ट निकला वो क्या निकला माइनस बी ओवर ए। अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा को, चूंकि ये प्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम इसको सम कह देते हैं। सम को SUM सम से वर्ड से लिख लें, डिनोट ऐसे कर लें। तो ये क्या बता रहा है माइनस बी क्या बता रहा है कोफिशिएंट है किसका, किसका जी x का, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ किसका भला x स्क्वायर का। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करता हूं तो प्रोडक्ट का क्या फार्मूला बना था ऊपर, प्रोडक्ट का निकला था अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी ओवर ए। तो c से मुराद क्या था, अगर मैं प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करूं, डिनोट करूं किससे भला p से, तो क्या फार्मूला बन गया c बाय ए। c क्या था आपको नजर आ रहा वो तो कांस्टेंट था, a क्या था, a क्या था कोफिशिएंट था किसका x स्क्वायर का। तो यही हमने ड्राइव करना था। अब यही चीज़ आपने याद रखनी है कि ये आपके पास फार्मूले बन गए। अगर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम निकालना हो सोल्व किए बगैर, तो मैं बड़ा सिंपल है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट देख लो, अगर मैं रेशो ले लूँ माइनस बी ओवर ए तो वो क्या आ जाएगा सम आ जाएगा। अगर मैं रेशो ले लूँ सी ओवर ए तो वो क्या आ जाएगा प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये था मेरा रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। इससे रिस्पेक्टिव के अंदर आपके पास बोर्ड के पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या होते हैं, दैट इज माइनस बी ओवर ए। अगर बाय वर्ड बताने हो तो कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर।
अगर आपने प्रोडक्ट बताना हो तो क्या होता है, सी ओवर ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आइए एक्सरसाइज 2.3 पे चलते हैं। 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 विदाउट सॉल्विंग, यानी सॉल्व किए बगैर। सॉल्व से मुराद क्या होता है कि अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया तो 3 मेथड लगाए जा सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर, फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सोल्व किए बगैर क्या बताएं, फाइंड करें सम एंड प्रोडक्ट। अब हम बार बार पढ़ चुके हैं, सम का फार्मूला क्या था, माइनस बी ओवर ए। प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होगा, सी ओवर ए। किसके, ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। कौन सी है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और नीचे तकरीबन 6 पार्ट लिखे हुए हैं। मैं इन 6 पार्ट में से सबसे पहले थर्ड पार्ट कर रहा हूँ। थर्ड पार्ट इक्वेशन का लिखा हुआ पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है सम ऑफ रूट्स। मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सम ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं, क्वेश्चन मार्क। और क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्वेश्चन मार्क। अगर मुझे सम ऑफ रूट्स चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए, तो मेरे पास फार्मूला है, यहाँ पे भी लिखा हुआ। मुझे सिर्फ ए, बी और सी की वैल्यूज़ चाहिए, और मुझे ये नज़र आ रहा है कि ए की वैल्यू इसमें क्या आ रहा है, ए इज़ इक्वल टू पी। ए किसके बारे में था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी मेरे पास क्या आ रहा है, माइनस क्यू आ रहा है। और मेरे पास सी की क्या वैल्यू आ रही है, सी कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट इसमें क्या आ रहा है, आर आ रहा है। तो मेरे पास ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। मुझे फाइंड करने सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं एस से। फार्मूला क्या था, माइनस बी ओवर ए, माइनस एज इट इज़ बी की जगह माइनस क्यू, आर ए की जगह आर आ गया। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। और प्लस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं, तो क्या हो गया, ऊपर क्यू और नीचे क्या आ गया, आर। ये आप लोगों ने क्या निकाला है, सम निकाला है। मुझे अब क्या चाहिए, सी का प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट का फार्मूला सी ओवर ए। सी की क्या वैल्यू, कांस्टेंट, डैट इज़ आर। ए की वैल्यू क्या है, डैट इज़ पी। कोई सिंप्लीफिकेशन बनती है, आंसर इज़ नहीं। तो मेरे पास यही क्या आ गया, आंसर आ गया। सम क्या निकला, क्यू बाय आर, और प्रोडक्ट क्या निकला, आर ओवर पी। ये था मेरा पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं। क्या फाइंड करना है, वही सम और वही प्रोडक्ट। सम को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी, एस से, और प्रोडक्ट को किससे फाइंड कर रहे हैं, पी से। अब हमें ए, बी और सी की वैल्यू चाहिए, तो मेरे पास दिस वन, ये किसकी वैल्यू होती है, ए की। ये किसकी वैल्यू होगी, बी की। ये वैल्यू किसकी है, सी की। मिक्स ना कीजिएगा। मुझे नज़र आ रहा है ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ ए प्लस बी इस इक्वेशन में है। बी मुझे नज़र आ रहा है क्या, माइनस है, और सी मुझे क्या नज़र आ रहा है, बी। तो मैं फार्मूला पुट करता हूँ, क्योंकि सम निकालना है। सम का फार्मूला माइनस बी ओवर ए, माइनस एज इट इज़ इस बी की वैल्यू की जगह क्या आ गया, माइनस ए आ गया। ए की जगह क्या आ गया, ए प्लस बी आ गया। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो आंसर क्या हो गया, ए ओवर ए प्लस बी हो गया। नेक्स्ट क्या चीज़ फाइंड करनी थी, इसी इक्वेशन का प्रोडक्ट। पी फॉर प्रोडक्ट, फार्मूला क्या हो गया, सी बाय ए। सी की जगह क्या आ गया, बी आ गया, और ए की जगह क्या आ गया, ए प्लस बी। तो मेरे पास प्रोडक्ट निकल आया, दैट इज बी ओवर ए प्लस बी। अच्छा, यहाँ पे एक गलती हुई है हमसे, देखिएगा। जो ए था वो किसके इक्वल था, पी के। तो मैंने यहाँ क्या पुट किया हुआ था, आर। तो ये सही कर लीजिएगा। सो ए की जगह मैं क्या पुट करूँगा, पी। तो ये आंसर क्या चला जाएगा, क्यू ओवर पी। ले जी, ये था मेरा 4th पार्ट, और ये था मेरे पास पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 5 में भी इक्वेशन लिखी है L प्लस एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एम प्लस एन इंटू एक्स
प्लस एन माइनस एल। मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है कि जो ए की वैल्यू है वो क्या है, एल प्लस एम, बी की वैल्यू क्या है, एम प्लस एन, सी की वैल्यू क्या है, एन माइनस एल। फाइंड क्या करना है मुझे, सम। फाइंड क्या करना है, प्रोडक्ट, P फॉर प्रोडक्ट, S फॉर सम। अब सम का फार्मूला क्या था, दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, माइनस एज इट इज b की जगह m प्लस n और a की जगह l प्लस m। कोई सिंप्लीफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, होती नहीं है। तो यही मेरे पास क्या आ गया, सम आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, प्रोडक्ट, फार्मूला C ओवर A। C क्या था, कांस्टेंट था, कांस्टेंट की वैल्यू n माइनस एल और A की वैल्यू l प्लस m। यहीं से मेरे पास इक्वेशन का सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। अब मेरे पास पार्ट नंबर 6 है। अगेन पार्ट नंबर 6 में A की वैल्यू 7, B की वैल्यू -5m, C की वैल्यू 9n। फाइंड क्या करना है आपने, सम। क्या फाइंड करना है आपने, प्रोडक्ट। सम को रिप्रेजेंट करते हैं हम S से, माइनस बी ओवर ए, फार्मूला माइनस एज इट इज़ B की जगह उसकी वैल्यू लगाएं, क्या वैल्यू है, -5m डिवाइडेड बाय A की जगह 7। सिंप्लीफाई करें तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 5m/7 सम आ गया। क्या निकालना नेक्स्ट चीज़, प्रोडक्ट C ओवर A। C की वैल्यू 9n डिवाइडेड बाय A की वैल्यू 7। तो 9n/7 सॉल्व नहीं होता, तो इसी के साथ पार्ट नंबर 6 का आपके पास सम भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गया। अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। उसके लिए पार्ट नंबर 1 मेरे पास A की वैल्यू इसमें से 1, B की वैल्यू -5, C की वैल्यू 3। फाइंड क्या करना है आपने, सम। सम को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को P से आगे क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क। सम का फार्मूला क्या था, -b ओवर A। माइनस एज इट इज़ B की जगह -5, A की जगह 1। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 5 आ गया और नीचे 1 लगाने की ज़रूरत नहीं। प्रोडक्ट का फार्मूला C ओवर A। C की वैल्यू 3, A की वैल्यू 1, 3/1 3। तो इसी के साथ मेरा पार्ट नंबर 1 का प्रोडक्ट भी आ गया और सम भी आ गया। अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास A की वैल्यू आ जाएगी। A की वैल्यू क्या निकल रही, A इज़ इक्वल टू 3, B इज़ इक्वल टू 7 एंड C इज़ इक्वल टू -11। फाइंड क्या करना है, सम। फाइंड क्या करना है, प्रोडक्ट। सम का फार्मूला -b ओवर A, माइनस B की जगह 7, A की जगह 3। माइनस को 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, -7 बनता है। तो -7/3 आ गया। प्रोडक्ट निकालना था, प्रोडक्ट का फार्मूला C ओवर A। C की जगह वैल्यू क्या है मेरे पास, -11 और A की जगह 3। तो मेरे पास जो आंसर आया इसका वो क्या आया, -11/3। ये था मेरे पास पार्ट नंबर 2 के लिए प्रोडक्ट और पार्ट नंबर 2 के लिए सम। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। बहुत ही ईजी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिर्फ आपको इक्वेशन का पता हो, इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, आपको मालूम हो कि A किसे कहते हैं, आपको मालूम हो B किसे कहते हैं, आपको मालूम हो किसे C किसे कहते हैं। ये बात हम चैप्टर 1 में भी पढ़ते आए। अब चैप्टर 2 के अंदर जो एक्सरसाइज डिस्कस की जा रही थी 2.3, उसके अंदर हमें सम निकालना और प्रोडक्ट निकालना। सम से मुराद -b ओवर A। हम लोग ये रिलेशन पढ़ के आ रहे हैं कि -b ओवर A सम को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से प्रोडक्ट क्या, C ओवर A। तो ये दो फार्मूले ये एप्लीकेबल कब है, हमने इनको अप्लाई कब करना है, जब हमें वो कहेगा कि विदाउट सॉल्व,
या बाज़ औक़ात क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा हो जाए तो हम अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर हमें उसका सम और प्रोडक्ट निकालना हो तो ये फार्मूले इस्तेमाल करेंगे, आपके पास सम भी आ जाएगा और प्रोडक्ट भी आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन्हीं सम और प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट कंडीशंस ऑफ क्वेश्चन को देखेंगे और इनका इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करेंगे। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर में कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर कोई सवाल नहीं आएगा तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।